हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अगर आप स्टक हो कि मेरे पार्टनर एग्जैक्टली क्या करना चाहते हैं, उनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको गाइडेंस दिया जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं और बाद में आपके लिए गाइडेंस कार्ड निकालते हैं कि आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो say thank you to the universe please guide me स्वामी प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूअर्स है उनके पार्टनर अभी इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, वो अभी इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, वो अभी क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए। ये कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक में आया था और मैंने शफल करने के बाद फिर से ये आ गया। ओके, बैक कैमरा में आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये कार्ड था, तो एग्जैक्टली ये कार्ड आना ही था, ये कार्ड वापस आ गया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे इनका दिल कुछ जानता है लेकिन ये देखना नहीं चाहते, सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं और सच्चाई से दूर भाग रहे हैं और इसी के कारण इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। वो आपसे दूर नहीं भाग रहे, वो लिटरली अपने इमोशन से दूर भाग रहे, अपने आप से दूर भाग रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने कुछ डिसीजंस अपने फैमिली के लिए लिए हैं, कुछ डिसीजंस इन्होंने ऐसे लिए हैं कि जहाँ पे इन्हें ऐसे लग रहा था कि भाई भूचाल आने से अच्छा है शांति में निपट लेता हूँ। ओके, घर वाले मुझे समझेंगे नहीं, मैं घर वालों से दूर रह नहीं सकता, तो उससे अच्छा मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि जिससे कि मैं तुम्हारे साथ भी रहूँ और घर वालों के साथ भी रहूँ। लेकिन शायद यहीं पे ये गलत हो गया है क्योंकि एट अ टाइम दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम नहीं संभाल सकते। अगर घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे तो फिर आप बैलेंस कैसे करोगे? वो ही बैलेंस यहाँ पे बिगड़ा हुआ है। उन्होंने सोचा तो था कि मैं सब चीज़ें संभाल लूँगा। ओके, एक इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है यहाँ पे, इफ़ यू कैन सी हियर इट इज़ ए इन्फिनिटी साइन। इनके लिए जो आपका प्यार है ना वो लिटरली इन्फिनाइट है। जितना आप उनके लिए करते हो उतना ही आप उनके लिए करते हो। तो दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस है। इनको भी पता है कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। जो चीज़ें मुझ में नहीं है, जो कमी मुझ में है, वो कमी आप पूरी करते हो। तो इनको ये पता है कि तुम मेरे लिए बहुत बेहतर हो, बहुत बेस्ट हो। लेकिन चीज़ें ऐसी है यहाँ पे कि वो आपसे प्यार करते हैं लेकिन सच्चाई ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, सच्चाई लोगों को बता नहीं सकते कि मैं अगर इस लड़की से, इस लड़के से प्यार करता हूँ तो क्यों करता हूँ। क्योंकि घर वालों में वो एक्सेप्टेंस नहीं है और इन्हें ऐसे लग रहा है कि मैं घर वालों के अगेंस्ट जाके कुछ भी नहीं कर सकता, घर वालों के अगेंस्ट जाके कोई भी डिसीजन ही नहीं ले सकता। तो इस तरह की इनकी अभी फ़िलहाल की एनर्जीज़ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द 7 ऑफ वॉन्ड्स और देखते हैं द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इनके लाइफ में एक्चुअली प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे भी है कि पैसे को लेके भी कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर वो आपका साथ देते हैं, अगर वो आपका साथ देते हैं तो इनको पता है कि मैं फाइनेंशियली इतना इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं घर वालों के अगेंस्ट जाके तुम्हारा साथ दे पाऊँ। ओके, इसलिए और इसी कारण वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे। प्यार की कमिटमेंट इन्होंने आपको दी है लेकिन इनको पता है कि प्रैक्टिकली अभी ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही खोजने की तलाश में है, अपने आप को ही शांत करने की कोशिशें की जा रही है क्योंकि उनके अंदर बहुत तूफान आया है। लिटरली उनके अंदर बहुत तूफान आया है। आपको ऐसे लग रहा है कि ये मुझसे मूव ऑन कर चुके हैं, ये मुझसे दूर निकल चुके हैं, अब ये मेरे पास नहीं है। लेकिन लिटरली देखा जाए तो ये खुश नहीं है। इन्होंने जो भी डिसीजन लिया है आपसे दूर जाने का, तो वो डिसीजन लेके वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हर पल आपको याद कर रहे हैं, आपकी यादें हर पल उनके साथ है। लेकिन जब भी आंखें बंद करते हैं ना वो आप ही को पाते हैं, आप ही को सोचते हैं। लेकिन अभी वो कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। इनको अभी भी किसी ना किसी बात के लिए अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है और इसी के कारण ये कोई ऐसे ठोस एक्शन नहीं ले पा रहे या फिर घर वालों को भी नहीं मना पा रहे कि हाँ मुझे इसी के साथ शादी करनी है। ओके, तो अभी देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहोगे।
नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट ग्रेट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे, द हैंगमैन यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, आपने ना बहुत एफर्ट्स डाल लिए, ओके, इस रिश्ते को बचाने के लिए आपने बहुत एफर्ट्स डाल रहे। कुछ ऐसी भी चीज़ें आपने कर ली, जान ली कि उम, इस रिश्ते को बचाया जा सके, ओके। आपने इनफैक्ट जो आपके पर्सन है उनको भी बता के देख लिया कि हम दोनों का रिश्ता क्या है। आपने किसी को कंसल्ट किया, आपने वो बातें अपने पार्टनर को बतानी चाहिए, उनके साथ कंसल्ट करी, कि उनके साथ मतलब शेयर करी कि देखो हमारा रिश्ता बहुत ऐसा है कि हमें इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने इस रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं लिया, और अभी आपका ऐसा है कि आपने गिव अप कर दिया है कि जितना भी हो सका मैंने किया, जितना भी ट्राई करना था मैंने किया, लेकिन कुछ वर्कआउट नहीं हुआ। तो अभी आप क्या कर रहे हो कि अपने ऊपर फोकस कर रहे हो। अभी आपने खुद के ऊपर ध्यान देना, खुद के ऊपर फोकस करना शुरुआत कर दिया। और जब इंसान खुद के ऊपर फोकस करता है ना, तो आपकी एक न्यू बिगिनिंग होते हैं, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो, आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती है, एक ग्रोथ आने लगती है, एक एबंडेंस आने लगता है। तो जो आपने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। और जो लोग अभी भी इसी स्टेज पे अटके हुए हैं, देखो ये जनरल गाइडेंस है, कोई इस स्टेज में ऑलरेडी आगे निकल गया है, कोई पीछे रह गया। तो जो पीछे छूट गया उनके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस है कि अभी बस हो गया, जितने एफर्ट्स डालने थे आपने डाल दिए। अभी आपको क्या करना है, खुद को खोजना है कि क्या इस रिश्ते में मैं इतना वर्कआउट कर रही हूँ, क्या मैं खुश हूँ, क्या सामने वाला मुझे उतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो ये देखो, कहीं ना कहीं आप भी कन्फ्यूजन में हो, कहीं ना कहीं आप भी उनसे मिलना चाहते हो, कहीं ना कहीं आप भी आपको भी ऐसे लग रहा है कि चीज़ें भाई इतनी ख़राब क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ख़राब होने का, यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक में द मून है, ओके, और यहाँ पे द मून है। तो मुझे एक रीज़न, आपके जो पर्सन है वो स्टैंड नहीं ले पा रहे इस रिश्ते के लिए। एक रीज़न तो हमें ये मिल गया कि यहाँ पे इनकी फैमिली है। एक रीज़न मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इनकी फैमिली का ही कोई मेंबर है कि जो इनको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, या फिर कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज ऐसे यूज़ कर रहा है। लाइक एक रहता है कि वाइट स्पेल, एक रहता है ब्लैक मैजिक, ओके। तो जिससे कि किसी के बुद्धि के ऊपर पूरा कब्जा ले लेना। तो इस तरह से चीज़ें किसी ने की भी है, इनके फैमिली के ही किसी मेंबर ने कि कुछ चीज़ें ऐसी की है। फुल मून वाले दिन हो सकता है, मुझे ये इंट्यूटिवली लग रहा है कि फुल मून वाले दिन हो सकता है कि इनके जो घर के कोई इंसान है ना, घर के कोई मेंबर है, इन्होंने ही इनको कुछ करा दिया, कुछ ऐसी हेल्प ली कि जिसके वजह से इनका अचानक से जो कॉन्फिडेंस था ना इस रिश्ते के ऊपर से, वो ही उठ गया। मतलब इनको अचानक से ऐसे लगने लगा कि भाई मैं बंधा हुआ हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह की इनकी एनर्जीज हो गई अचानक से, ओके। और आपके लिए अगर देखा जाए तो आपके लिए अभी फ़िलहाल ऐसा है कि हाँ, आप चाहते हो कि ये रिश्ता सही हो जाए, आपका मन भी कहीं पे नहीं लग रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस रिश्ते के चक्कर में आपने अभी तक बहुत कुछ गँवाया है, बहुत कुछ चीज़ें ख़राब हुई है आपकी लाइफ में। आपने अपने पैसे भी बहुत ज़्यादा आपके गए हैं, ओके। बहुत ज़्यादा आपने या तो उनको हेल्प कर दी है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी की है कि जिसके कारण आपका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। तो आपको फ़िलहाल अपने फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने करियर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ओके। ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके साथ बातें भी करते हैं, आपके साथ प्यार से भी पेश आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये दिखता है कि ये जिस तरह का प्यार मुझे दिखा रहे हैं वो शायद सच नहीं है, या फिर ये शायद सिर्फ मुझे मनाने के लिए की जाने वाली कोशिशें हैं। ये दिखा रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, या आपको घूमने लेके जाते हैं, आप दोनों घूम के आते हो, लेकिन फिर भी आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक स्टक फील होता है, कहीं ना कहीं आपको अंदर से अकेलापन फील हो रहा है। तो
आपको यहाँ पे खुद के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कोई भी कंफ्यूज्ड होने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज़ द गाइडेंस? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स वहाँ पे भी आया था, ठीक है, एंड द फूल। ओके, तो यहाँ पे खुद के ऊपर वर्कआउट करो। ओके, इस रिश्ते के लिए अभी बहुत मेहनत कर ली, अब टाइम आ गया है कि मुझे खुद को कहाँ पे चेंजेस लाने हैं। आपने कहीं ना कहीं खुद की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। तो आपको ऐसे अभी अगर आप खुद को आईने में देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि कहाँ गया अब मेरा वो चार्म, मैं पहले कैसी रहा करती थी या करता था, लेकिन अब क्या हो गया मुझ में। ओके, तो आपको ही इस सारे सिचुएशन से आपको खुद को ही बाहर आना है। जो लोग दिखा रहे हैं कि मैं बस तुम्हारा हूँ, मैं बस तुम्हारी हूँ, तो आपको ये समझना होगा कि क्या ये कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, क्या यहाँ पे एक इक्वालिटी मेंटेन हो रही है, जितना मैं देना चाहता हूँ, जितना मैं दे रही हूँ, क्या वो भी दे रहे हैं। यहाँ पे सारा जो है, लाइट की वजह से शायद आई थिंक सो आपको विजिबल नहीं होगा, सारा जो है वो एक ही कप में डाला जा रहा है, और दूसरा जो है वो उसको एक्सपेक्टेशंस के साथ देख रहा है कि भाई क्या मुझे भी कुछ मिलेगा। और आप इतने अच्छे हो कि हर वक्त उनको समझ लेते हो, हर वक्त आप ये सोचते हो कि हाँ मुझे न्याय करना है, मुझे उनके साथ लॉयल रहना है। लेकिन सब सही है, सब सही है, आपकी जो पर्सन है वो भी नाटक नहीं कर रहा है। ओके, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार ही कर रहा है। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ दैट कि कमिटमेंट का क्या, वॉट अबाउट द कमिटमेंट, क्या वो कमिटमेंट देने के लिए तैयार है? क्या अगर वो थर्ड पर्सन के साथ है तो क्या वो आपको वो वैल्यू दे पा रहे हैं, क्या वो आपको वो प्यार दे पाएंगे? क्या थर्ड पर्सन के साथ होके आप खुश रह पा रहे हो? जब वो थर्ड पर्सन के साथ होते हैं तो क्या आप खुश रहते हो, आपको अच्छा लगता है कि वो थर्ड पर्सन के साथ है? अगर नहीं तो आपको क्या करना है? अगर नहीं तो आपको खुद के लिए ही वर्कआउट करना होगा, आपको खुद के ऊपर फोकस करना होगा, आपको सोचना होगा कि मेरी खुशियाँ किस में हैं, मुझे क्या करना है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस रिश्ते के ऊपर अब गिव अप करने का टाइम आ गया है। ओके, जैसे चल रहा है चलने दो, लेकिन ये जो ऐसे कर रहे हैं ना बहरूपियों जैसा कि आज मैं तुम्हारा हूँ कल मैं किसी और का हूँ, तो वो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। हाँ, वो चाहे आपके लिए प्यार का गीत गाए, प्यार का संगीत गाए, लेकिन आपको समझना होगा कि क्या ये उतना ही प्योर है रिलेशनशिप। क्यों ऐसे लग रहा है कि जो पहले वाली बात है वो इस रिश्ते में नहीं रहे? क्यों आपको ऐसे लग रहा है कि ये लेफ़्ट आउट फील हो रहा है? क्यों आपको अंदर से खाली फील हो रहा है? अगर आपको ये फील हो रहा है कि नहीं, इस रिश्ते में कोई भी उम्मीद नहीं रही है, ओके, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, तो आपको फिर से एक बार सोचना होगा कि मुझे क्या स्टैंड लेना है, मुझे इस रिश्ते के लिए क्या करना है। आप अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज हो, ओके, लेकिन आपको खुद को चूज़ करना होगा, सोचना होगा कि मेरे लिए सही क्या है। आफ्टर ऑल लाइफ इज़ यूअर्स, ओके। वो आपकी लाइफ से तब जुड़ेंगे जब वो कोई कमिटमेंट देंगे, जब आपकी शादी हो जाएगी या फिर आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आएंगे। अगर वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि मैं आपके साथ कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, तो आप क्या खुद के साथ न्याय कर रहे हो? तो यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं अंदर से आप भी खाली हो। ओके, यूनिवर्स खुद आपका साथ देने के लिए तैयार है, यूनिवर्स खुद आपके लिए एक ना एक ज़रिया भेज रहा है। खुद तो वो नहीं आ सकते, भगवान खुद तो नहीं आ सकते, लेकिन कोई तो है कि जो आपके ऊपर ये छाता पकड़े हुआ है, ये अम्ब्रेला पकड़े हुआ है, जो आप चाहता है कि आपको मैं सेव करूं। ओके, आपको आपके ये दुख दर्द में दूर करूं। ओके, आपके जो दुखों का मैं हिस्सा बनना चाहता हूँ, लेकिन आपको उसकी तरफ मुड़ के देखना होगा। आपको देखना होगा कि क्या मेरे लाइफ में मैं जिसके लिए वेट कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है, या कोई और भी है जो मेरे लिए लिटरली केयर कर रहा है।
क्यों नहीं आप देख पा रहे हो उसकी तरफ? क्यों आप उनके प्यार में ही इतने पागल हो जहाँ पे कोई कमिटमेंट है ही नहीं? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है वो आपसे टाइम पास कर रहे थे, नहीं, वो भी प्यार कर रहे थे, 2 ऑफ कप्स का कार्ड वहाँ पे भी है। लेकिन उन्होंने कुछ डिसीजन ले लिए, और वो निकल चुके हैं आगे। क्या वो दिल की बात सुनना चाहते हैं? तो नहीं, उन्होंने आँखों पे पट्टी बाँध ली है, बस एक्शन नहीं करना चाहते। आँखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, और ये हाथ उन्होंने खुद बाँधे हैं, ओके। अंदर के अपने मन को मार के ये हाथ उन्होंने खुद बांध लिए है अपने। तो अगर ये जो इंसान है वो किसी भी कारणवश हो सकता है, लेकिन अगर इस रिश्ते के लिए वो स्टैंड ही नहीं ले पा रहा है, और कोई अगर है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहिए? सेकंड खुश होने का हक आपको भी है। तो क्यों नहीं आप आपकी लाइफ को एक सेकेंड चांस दे रहे हो? खुद एंजल्स अगर आपके साथ है, खुद अगर डिवाइन आपके साथ है, तो एक बार सोचो कि मुझे क्या करना है। अगर ये बात आपके साथ रेजोनेट हो रही हो, आपको अगर लग रहा है कि हाँ, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा भी सोचना चाहिए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ़ोन नंबर और लिंक दे दी है, तो वहाँ पे आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। टेक केयर एंड लव यू ऑल।